लखीमपुर खीरी में 23 तारीख को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। 2022 का चुनाव का जोरों शोरों से लखीमपुर में चालू हो गया है। इस समय लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा में महादेव वेज काउंटर पे मौजूद हैं। हम आपसे चलिए उन्हीं से बात करते हैं। इनके वेज काउंटर पे लगातार भीड़ बनी रहती है। सर, आपका वेज काउंटर में क्या चर्चाएं चुनाव को लेकर है? सर, ये ऐसा है ना, जो चुनावी माहौल चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना। अब ऐसे तो यहाँ पैसा हो रहा है, देखिए तेल भी महंगा हो रहा है, ठीक है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। सर, एक बात बताइए, चुनाव आ गया है, इस समय चुनाव 23 तारीख को मतदान होना है, क्या मुद्दे हैं आपके इस इलाके में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है और विकास का है, क्योंकि हम लोगों तो पार्टी मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिला के इस बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत चरम सीमा पे चली गई है। जैसे मैं तो ठेले वाले पूछ रहा हूँ, इनका 200 में तेल हो गया है, पेट्रोल डीजल जितने तेल हैं सारे बहुत महंगे हो गए। क्या लगता है किस मतलब चुनाव के मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? देखो, हमारा तो मेन चीज विकास, जो सरकार विकास करेगी उसको हम वोट करेंगे। जो सरकार विकास करेगी, बिल्कुल, जो सरकार विकास करेगी उसको वोट करेंगे। आपका क्या मुद्दा है इस पर? सही बात है, विकास, अगर विकास के ऊपर ध्यान जाता तो आप भी जिला लखीमपुर खीरी से आए हैं, इन रोडों का हाल देख सकते हैं। उसके बाद रही बात शिक्षा, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो नौकरी कहां से मिलेगी? सबसे बड़ी बात, जो वादे किए थे सरकार ने कि हम लाखों की तादाद में नौकरी देगी, वो भी गायब, विकास गायब। शिक्षा वादे किए थे, वादे नहीं पूरे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे वादे, क्या विकास का मुद्दा है? ये भाजपा की जो पहली सरकार है जिसने सारे के सारे वादे अपने जो मैनिफेस्टो में लिखे किए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए तो उसके आधे वादे पूरे नहीं करे हैं। आवास की बात करी, आवास दिया, शौचालय की बात की, शौचालय दिया, राशन मुफ्त दिया, ठीक है ना। पार्टी में शामिल हो गया। एक मिनट, जब आपका मौका है तो आप बोलिएगा, जब आपका मौका है बोलिएगा। क्या लगता है 2022 के चुनाव में 8 विधानसभाएं लखीमपुर की 2017 में बीजेपी को जा रही थी, इस बार का क्या है? इस बार भी 8 की 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी को जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, बातें नहीं करी, केवल काम किया। 300 यूनिट बिजली की बात नहीं करी है। आपको क्या लगता है? नेता नहीं हूँ। यहाँ पे भैया मील के पास में हमारी पलिया वाली जो रास्ता है, इधर भीरा से पलिया आने वाली, वो इतनी जर्जर है। ये 10 साल से भाजपा के विधायक होते हुए 1 भी % काम नहीं हुआ हमारे गांव के अंदर। क्या लगता है आपको इस बार का? इतने गड्ढे रास्ते पर, इस बार जनता टूट जाए, इतने गड्ढे हैं भैया। इस बार जनता विकास को देख रही है, और जो हमारे क्षेत्र में जो काम पिछले 10 सालों से जो काम नहीं हुआ, हमारी पलिया की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे जन की बात करे, हमारे लोगों की बात करे, हमारे दिल की बात करे और विकास। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा विक्रम वालिया, पलिया कला से रहता हूँ। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की हमारी जाएगी, पलिया कला। पिछले 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का कैसे नहीं रहा सही, बिल्कुल नहीं, विकास कुछ हुआ नहीं पलिया में। विधायक जी सोचते हैं कि कोई टांग टूट जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो विधायक जी आएंगे और उनको भीख देंगे, साथ में फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खिंचवा करके वायरल करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, गुप्तदान नहीं करेंगे, उसका वायरल करके उसकी बेइज्जती करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। जिसको अगर 500 रुपए भी देंगे तो फोटो खिंचवाएंगे और वायरल करेंगे। आप ऐसा है, समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ था, वहाँ तमाम विद्यार्थी आए थे। उन्होंने कहा था कि सांसद जी आपके हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं, हमें 1000 रुपए भत्ता मत दीजिए, हमें नौकरी दे दीजिए, उससे हमारा उद्धार होगा। ये वही सरकार 2000, ठीक है ना। नौकरी नहीं देते, नौकरी नहीं देंगे, 1000 रुपया भत्ता देंगे। हमारी का मैं पलिया विधानसभा का किसान हूँ। हमारे यहाँ किसानों, मेरा नाम श्रवण कुमार मिश्रा है, और मेरे यहाँ किसानों की वो दुर्दशा है, जानवरों से तो पीड़ित है, कोई रेट नहीं है, किसान किसानों का जो जानवर का बात कर रहे हैं, क्या पिछली सरकारों में जानवर नहीं आते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल जानवर नहीं था। ये जानवर कहाँ से आ गए? जानवर क्या, सरकार ने आदेश कर दिया कि जो है इनको सब छोड़ दिया जाए, तो छोड़ दिया जाए, तो लोगों ने छोड़ दिए। अब हम लोग किसान मर रहे हैं, कहाँ से तार लगवाएं जब खाने को नहीं, पैसा नहीं आ रहा, गन्ने भुगतान नहीं मिल रहा, तो कहाँ से खाएं, कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, और कहाँ से खेती अपनी करें? धान 1000 रुपए बिक रहा है और लागत आ रही है। सरकार ने इस बार गन्ने का भुगतान कराया है क्या? कहाँ कराया भैया? पिछले साल तक का भुगतान नहीं है भैया, साल की तो बात छोड़। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनकी बात का एक ही जवाब देना चाहता हूँ भैया, एक मिनट सुन लीजिए आप, कि छुट्टा जानवर सरकार की वजह से छुट्टा नहीं है, वो ब्लॉक के कर्मचारी की वजह से छुट्टा है। तो ये सरकार ये भ्रष्टाचार
ने। ये भ्रष्टाचार कर्मचारियों की नीति है। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है छोटा जानवर का। क्या 2017 से पहले किसान जानवर यहाँ नहीं आते थे? भैया 2017 मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी अपनी जमीन है। जानने के बाद इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, क्या सरकार कहती है कि गौ हमारी माता है, तो क्या एक एक विधायक, एक एक सांसद या उनका एक एक पदाधिकारी क्या एक जानवर अपने घर पे नहीं पाल सकता? सबसे बड़ी बात कहता हूँ। दूसरी बात, हमारे मोदी जी आए थे, हम सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने कहा था पिछले चुनाव में कि लखीमपुर खीरी एक चीनी का कटोरा है, तो उन किसानों के ऊपर उन्होंने पलट के क्यों नहीं देखा? हमारे सानी जी हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर, जो हम लोग धरने पे भी बैठे हैं, सरकार बीजेपी कोई भी पैसा, बकाया पैसा नहीं मिला। पहले मिलता था 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद। सरकार आई, उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में दिलाएंगे, और आज 12-12 एक साल के बाद पैसा आ रहा है। उसका जो ब्याज बनता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? किसान आदमी जो बैंक से पैसा उठाता है उसका ब्याज दे रहा। 370 बीजेपी का 370 हटाया है। 370 से कोई फर्क नहीं। यहाँ पे क्या फर्क है? ये सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जज का फैसला था। आप राम मंदिर का मुद्दा, मंदिर मस्जिद के टॉपिक से हट के विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? आप गाय की बात कर रहे हैं। नगर के समीप यहाँ से 10 किलोमीटर पे लालपुर ढाका पे गौशाला बनी है। प्रतिदिन जानवरों को जेसीबी से मरे को ढक्के ले जाते हैं, कीड़े सड़ते हैं, चिकित्सा अधिकारी नहीं देखते। इस बेबस जानवर असहाय का जिम्मेदार कौन होगा? ये हुक्मरान बैठे, देश की सत्ता का गुमान करे बैठे, ये किसानों की फसल रूम में बैठे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? कुंटल भूसा मिला, 7 रुपया कुंटल सरकार। क्या है, आप किस बात मुद्दा अब लोगों ने मन बना लिया है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं इस मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जिस तरह से बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 8 सीटें जीतकर लखीमपुर खीरी में 8 सीटें जीत के इतिहास रचा था, इस बार 2022 के चुनाव में कड़ा टक्कर देखने को समाजवादी पार्टी और देखने को मिल रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। और इस बीच एक बड़ी